नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी कर्नाटका में पुलिस की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर बात करें तो आज आपका केएसपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यानी कर्नाटका स्टेट पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आज आपका जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं केएसपी कांस्टेबल का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, केएसपी कांस्टेबल का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, केएसपी कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, केएसपी कांस्टेबल की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको कर्नाटका स्टेट पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, केएसपी कांस्टेबल वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी आपका हाल ही में जारी हुआ है। कर्नाटक राज्य पुलिस यानी कर्नाटक स्टेट पुलिस ने कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार कर्नाटक स्टेट पुलिस यानी केएसपी ने कांस्टेबल के 3,533 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 मई 2021 से 25 जून 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से कर्नाटक स्टेट पुलिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य हुए, जैसे कि कर्नाटक स्टेट पुलिस रिक्वायरमेंट 2021 के लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, केएसपी कांस्टेबल का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंपोर्टेड डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए 2,659 पोस्ट है, फीमेल कांस्टेबल के लिए 874 पोस्ट है। तो टोटल आपके क्या है 3,533 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं 12वीं कक्षा वो पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं कक्षा पास हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं केएसपी कांस्टेबल के लिए आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम एज आपकी जो जनरल कैंडिडेट के लिए वो 25 वर्ष है और अदर के लिए 30 वर्ष है। तो आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, जो क्या है सरकारी निवेशन आपको छूट मिलती है वो छूट यहाँ पे मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं केएसपी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के लिए आपकी इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो केएसपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ आपका वैकेंसी का 24 मई को। अगर बात करें केएसपी कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं 25 मई से, लास्ट डेट क्या आपकी 25 जून। अगर बात करें फीस जमा करवाने की लास्ट डेट तो वो 28 जून, यानी 28 जून से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर बात करें कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो आपकी जनरल 2A 2B 3A 3B एप्लीकेंट के लिए यानी कैंडिडेट के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपए 100 रुपए आपकी फीस रखी गई है, यानी आपको 100 रुपए का भुगतान करना है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक स्टेट पुलिस यानी केएसपी कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर बात करें कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 4 चरण पार करने के बाद आपको क्या है आपको ये जॉब है वो मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा यानी केएसपी कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके इंग्लिश और कन्नड़, इंग्लिश या फिर कन्नड़ में से एक आपको चूज करना है। जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक और मेंटल एबिलिटी, इनसे समझ आपके क्या 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर बात करें पेपर के बारे में तो पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, प्रश्न एमसीक्यू के रूप में होंगे। इस परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक है वो 100 होंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग हुई। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं केएसबी
कांस्टेबल का आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो इंग्लिश के बारे में अगर बात करें, इंग्लिश और कन्नड़ में, और कन्नड़ का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर इन द ब्लैंक, इडियम एंड फ्रेज, वोकैबुलरी, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड, पैरा कॉम्प्लेशन, पैसेज, यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर करेक्शन, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, ग्रामर और एरर डिटेक्शन से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो जनरल नॉलेज सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, इंडिया एंड नाइबरिंग कंट्री, इकोनॉमी, कंट्री एंड करेंसीज, जनरल पॉलिटी, जियोग्राफी, फेमस बुक एंड ऑथर्स, बायोलॉजी, फेमस पर्सनैलिटीज, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, कंट्रीज एंड कैपिटल, स्टेट एंड कैपिटल, फेमस पैलेस और स्पोर्ट्स से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं अर्थमेटिक सिलेबस के बारे में। अर्थमेटिक के बारे में अगर बात करें तो एवरेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, प्रॉब्लम ऑन स्क्वायर्स, क्यूब, प्रॉब्लम ऑन एज, एलिगेशन एंड मिक्सचर, पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑपरेशन, लिस्ट, कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित और जियोमेट्री से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं मेंटल एबिलिटी का आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल के लिए मेंटल एबिलिटी का सिलेबस वो इस प्रकार है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी, वर्ड लेसन, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लॉक्स, सेंटेंस एंड अजम्पशंस, सेंटेंस एंड कंक्लूजन, प्रॉब्लम ऑन क्यूब, सेंटेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, डीआई, डिसीजन मेकिंग और सिलोजिज्म से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो आपको क्या है पीटी के लिए बुलाया जाएगा। तो केएसपी कांस्टेबल पीटी के बारे में अगर बात करें यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में अगर बात करें, क्या क्या करवाया जाएगा आपसे, कौन कौन से इवेंट होंगे इसमें, तो इसमें आपकी ये मेल कैंडिडेट के लिए ध्यान रखना, और 1600 मीटर की रेस होगी, 6.30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप और हाई जंप, लॉन्ग जंप आपको 3.80 मीटर 3 चांस मिलेंगे आपको, और हाई जंप के लिए 1.20 मीटर है वो 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट के लिए जो कि 7.26 यानी 7.26 किलोग्राम का होगा, उसके लिए आपको कम से कम 5.60 यानी 5.60 मीटर तक आपको फेंकना है, आपको 3 चांस वो मिलेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए, तो 400 मीटर की रेस वो आपको 2 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप और हाई जंप है वो 2.50 मीटर 3 चांस, और हाई जंप के लिए 0.90 मीटर 3 चांस। शॉर्ट पुट 4 किलो का है वो 3.75 मीटर तक के आपको फेंकना है। चलिए अब बात कर लेते हैं जब आपका पीटी हो जाएगा तो आपको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी में क्या क्या होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल के लिए, तो इसमें आपकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर जनरल के लिए, और 155 सेंटीमीटर वो ट्राइबल एरिया के लिए। चेस्ट व्हेन फुल एक्सपेंडेड की अगर बात करें तो 86 सेंटीमीटर, और 75 सेंटीमीटर है वो क्या ट्राइबल के लिए। अगर बात करें तो आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम की आपको चेस्ट है वो फुलानी है। अब बात करते हैं फीमेल के लिए, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए अगर बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और 150 सेंटीमीटर वो ट्राइबल एरिया के लिए है, और कोई हाइट है वो क्या है वो एक्स सर्विसमैन के लिए कोई हाइट है वो मायने नहीं रखेगी इसमें। चेस्ट व्हेन फुल एक्सपेंडेड अगर बात करें 86 सेंटीमीटर, सिर्फ ये क्या पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। तो वेट की अगर बात करें तो आपका कम से कम 45 किलो वजन है वो होना चाहिए, यानी महिलाओं का वजन है वो कम से कम 45 किलो वजन आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब आपका पीटी हो जाएगा, पीएसटी हो जाएगा, तो आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। अगर बात करें सैलरी के बारे में तो केएसपी कांस्टेबल सैलरी के बारे में अगर बात करें यानी कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या होगी आपकी, तो पे स्केल होगा आपका 23,500 रुपए से लेकर 47,650 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कर्नाटक स्टेट पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस क्या होगा,
कर्नाटका स्टेट पुलिस कांस्टेबल की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिखा उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।